हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमकेपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं। उसी के अन्य अगले क्वेश्चंस जो हैं इस प्रकार प्रारंभ होते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे, क्योंकि मनुष्य लोहा धातु से 1000 ईसा पूर्व में आकर परिचित हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, चांदी और सोना धातुओं का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु प्रदेश की खुदाई में क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? सिंधु प्रदेश की खुदाई में मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ताबीज प्राप्त हुए हैं, आभूषण प्राप्त हुए हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार, चंदुड़ो मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है और सूतकांगे डोर से लोहे की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं, और ये गलत है, यही गलत है। और लोथल से गोदीवाड़ा होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा आंसर सी है, क्योंकि सूतकांगे डोर से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। घोड़े की अस्थियाँ सूतकाकों से प्राप्त हुई हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल साबरमती और भोगवा नदियों पर स्थित है? साबरमती और भोगवा नदी पर लोथल स्थल स्थित है। लोथल से ही डॉकयार्ड बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु स्थल हरियाणा में नहीं है? रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में है, मीठाथल ये हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में है और बनावली ये भी हरियाणा में है। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रोपड़ और कालीबंगा ये हरियाणा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसमें अन्वेषणकर्ता के नाम दिए गए हैं, बताना है किसने किसकी किस समय खोज की, वहाँ पर अन्वेषण किया। तो कालीबंगा बीबी लाल सही है, और लोथल रंगनाथ राव ये भी सही है, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट ये भी सही है, डाबरकोट मेके ये सही है। चारों ऑप्शन सही हैं और इस प्रकार से हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ में। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सोना ये ठीक है, मैसूर से मंगाते थे। चांदी बिहार और उड़ीसा से मंगाते थे। तांबा कश्मीर से मंगाते थे, यह बात गलत है, क्योंकि तांबा राजस्थान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियों से मंगाया जाता था। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिंधु व्यापार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, असत्य कथन की पहचान करनी है, उसका चयन करना है। देखिए, सिंधु वासियों का व्यापारिक संबंध देश विदेशों दोनों से था, ठीक बात है। सिंधु वासियों का व्यापारिक केवल स्थल मार्ग से होता था, यह बात गलत है। सिंधु वासियों का व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था, क्योंकि जल मार्ग के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो बंदरगाह मिला है उससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु वासी जो लोग हैं वो जल मार्ग से भी व्यापार करते थे। साथ ही साथ कुछ नाव के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, पानी के जहाज के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। तो इससे पता चलता है सिंधुवासी जो थे वो जल यातायात से परिचित थे। नेक्स्ट, व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग होता था, ये भी होता था। और पुरातात्विक साक्ष्यों से विदित होता है कि उनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, ये बात भी ठीक है। तो इस प्रकार से असत्य कथन हुआ बी, सिंधुवासियों का व्यापार केवल स्थल मार्ग से होता था, यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में शवोत्सव की प्रथा थी, यानी कि शवों को किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था? पूर्ण समाधिकरण होता था, आंशिक समाधिकरण ये भी होता था, दाह संस्कार होता था और उक्त सभी ये है इसका आंसर होगा। आंसर डी है इसका, ऑप्शन डी, क्योंकि सभी प्रकार की प्रथाओं को अपनाया जाता था। नेक्स्ट, हाथी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाथी के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का गला हुआ ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का गला हुआ ढेर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कुंभकारी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और सत्य कथन का चयन करना है। कुंभकारी यानी कि मिट्टी से बनाए बर्तन, खिलौने, अन्य सामग्रियाँ जो मिट्टी से बनाई जाती थी पका करके, जैसे खिलौने, मूर्तियाँ आदि के से कुंभकारी की प्रथा का ज्ञान होता है, ये भी होता है। बर्तन और खिलौने चाक तथा हाथ से बनाए जाते थे, ये बात सही है। पकाने के लिए आवा लगाए जाते थे, यानी आग में बर्तनों को पकाया जाता है, ये बात ठीक है। मोहनजोदड़ो में एक ही स्थान पर 6 भट्टे मिले, ये बात भी सत्य है। तो इस प्रकार से सारी बातें ठीक हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंधुकालीन आयुध हथियार नहीं थे। कौन सा हथियार सिंधु सभ्यता में उपयोग में नहीं होता था? तलवारों का उपयोग होता था। बर्छी और भाले के साक्ष्य मिले हैं।
कटार के साक्ष्य मिले हैं, तोप के साक्ष्य नहीं मिले क्योंकि ये मध्यकाल में आया। यह हथियार तो मध्यकाल में आया, तो सिंधु काल में आयुध के रूप में तोपों का उपयोग नहीं किया जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थान से पीतल का इक्का पाया गया? पीतल का ये पाया गया हड़प्पा से, इसका आंसर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधुकालीन श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री मिली है? शीशा मिला है, ठीक है, कंघी भी मिली है, कागज मिले हैं, सिंदूर जैसी पाउडर मिली है, तो ये सभी चीज़ें मिली हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सिंधु निवासी किस प्रकार के खेल में भाग नहीं लेते थे? तो मल्लयुद्ध, कुश्ती जिसको रेसलिंग बोलते हैं, इसमें सिंधुवासी भाग नहीं लेते थे। व्यायाम करते थे, शिकार करते थे, शतरंज भी खेलते थे। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन मल्लयुद्ध के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से मल्लयुद्ध इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्र मिलता है? गेंडा, इसके साक्ष्य मिलते हैं, भैंसे के साक्ष्य मिलते हैं, हाथी का, व्याघ्र का और हिरण का, इनके चित्र मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। मोहनजोदड़ो से बकरी का खिलौना मिला है, चंदूड़ो से पीतल की बतख मिली है, हड़प्पा से ढोल बजाने जाने का दृश्य ताबीज पर मिला है और कालीबंगा से मिला है हवन कुंड। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। R37 क्या है? R37 कब्रिस्तान का नाम दिया गया है, क्योंकि जो पुरातात्विकविद थे, उत्खनन करता थे, तो उन्होंने जो मनुष्य का समाधान किया जाता था, अंतिम संस्कार किया जाता था, कौन कौन से प्रकार से किया जाता था, उनका अलग अलग नाम दिया गया है। उनमें से एक है R37। तो इस प्रकार से क्या कहा हमने, ये क्या है? ये कब्रिस्तान का नाम है। नेक्स्ट, सिंधु प्रदेश में कुओं का आकार किस प्रकार का था? सिंधु प्रदेश के कुओं के आकार के बारे में बताइए। तो ये है अंडाकार। सिंधु प्रदेश में अंडाकार आकृति के कुएं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। सिंधु सभ्यता में कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, वहाँ ये कांस्ययुगीन है, ये बात सही है। ये सभ्यता में व्यापार होता था, यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, ये भी बात सही है। इस सभ्यता में घोड़े और बैल का महत्व, बहुत महत्व था, नहीं, घोड़े और बैल का ज़्यादा महत्व नहीं था, इसे विकसित सभ्यता कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। देखो, हम देखते हैं कि घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, जरूर अस्थियाँ जरूर मिलती हैं, सूतकाकों से मिलती हैं, लेकिन घोड़े के उपयोग करने के साक्ष्य हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होते कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु युगीन नगर योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सत्य कथन का चयन करना है। तो नगर निर्माण व्यवस्था योजनाबद्ध थी, ये बात सही है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी सही है। जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी, ये भी बात सही है। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के भवन अधिक विशाल थे, ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट, सिंधुकालीन इमारत के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? मिट्टी का गारा लगाते थे, चूने का उपयोग करते थे, जिप्सम का उपयोग करते थे, उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिंधु निवासी किन वस्तुओं का आयात करते थे? कौन सी चीज़ें बाहर से मंगाते थे? तो फिरोजा मंगाते थे। सिंधुवासी कौन सी चीज़ें बाहर से मंगाते थे? फिरोजा मंगाते थे, ठीक है। लाजवर्द मंगाते थे, टीन ईरान से मंगाते थे, फिरोजा भी ईरान से मंगाते थे, लाजवर्द अफगानिस्तान से मंगाते थे और हरिताश्म ये भी अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो इस प्रकार कपास जो है वो हड़प्पा सभ्यता में ही होती थी, इसको ये बाहर से नहीं मंगाते थे और इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सिंधु काल में कृषि कार्य में प्रयुक्त हल और हंसिए का निर्माण होता था, तो क्या होता था? लकड़ी और पत्थर का उपयोग इसमें किया जाता था। इसके कृषि कार्य में हल और हंसिए बनाए जाते थे, लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते थे। सिंधुवासी तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो सरसों और तिल की फसल का वहाँ पर उत्पादन करते थे, क्योंकि सरसों फसल उत्पादन करने का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार के विषय में क्या असत्य है? असत्य बात बतानी है। उनकी नाप लगभग 12 गुना 7 गुना 2.50 मीटर है, ये बात सही है, लगभग है, सही है। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ये भी होता था, सही बात है। पास में ही जल के लिए एक कुआं था, ये बात भी सत्य है। और धार्मिक अनुष्ठान के लिए एक मंदिर था, ये बात असत्य है। देखो, विशाल जो स्नानागार है उसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए तो होता था, लेकिन मंदिर था वहाँ पर, इस प्रकार के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, वह मंदिर नहीं था, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधुकालीन नगरों में के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और सत्य कथन बताना है।
इसे प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है, सत्य। ये नगर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, ये बात सही है। नगरों का निर्माण सुव्यवस्थित था, ये भी सही है। खुदाई के दौरान नगरों में कुछ सार्वजनिक स्थान होने के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, ये भी बात ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पूर्वी और दक्षिणी स्थान कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थान आलमगीरपुर और दक्षिणी स्थान भगवतराव है, तो इस प्रकार से यही इसका आंसर होगा। तो आलमगीरपुर और भगतराव दक्षिणी और पूर्वी स्थान है। देखो, उत्तरी स्थान मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे, और इसका जो पश्चिमी जो है वो है सुतकांगेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता पूर्णतः विदेशी है? तो जॉन मार्शल के द्वारा, गॉर्डन चाइल्ड्स के द्वारा और एम हवीला इसके द्वारा बताया गया है कि सिंधु सभ्यता जो है एक विदेशी सभ्यता है। नेक्स्ट, सिंधुकालीन लोग मोहरे बनाते थे, जो मोहरे बनती थी वो किस किस चीज़ की बनती थी? सिलखड़ी की बनती थी, गोमेद की बनती थी, चट और मिट्टी यानी कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता को स्थानीय संस्कृति उद्भुत माना है, यानी कि स्थानीय संस्कृति से इसका उद्भव माना है? तो यह स्टुअर्ट फिगट ने और रफीक ने। स्टुअर्ट फिगट, रफीक मुगल और अल्चिन दंपत्ति उपयुक्त सभी ने माना है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन संस्कृतियों का सिंधु सभ्यता के निर्माण में योगदान रहा है? तो सिंधु सभ्यता का निर्माण के लिए कौन कौन सी? कोटदीजी संस्कृति ठीक है, आमरी संस्कृति ठीक है और कालीबंगा, ये तीनों का योगदान रहा है। जारवे का नहीं रहा और मालवा का भी नहीं रहा, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु युग में मनकों का निर्माण होता था, गोमेद से होता था, काचली मिट्टी से होता था, शंख और सीप से होता था, हाथी दांत से होता था, सोना चांदी तांबा भी लगाया जाता था। इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त विशाल अन्नागारों के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो अन्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था, ये बात पता चलती है, ठीक है, विशाल अन्नागारों से। भंडारण तकनीकी ज्ञान था, ये बात भी पता चलती है विशाल अन्नागारों से। प्राकृतिक देवी आपदा के समय राजा द्वारा प्रजा को अन्न दिया जाता था, इसके कहीं भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण नगरों में अन्नागार की व्यवस्था, तो ये बात भी सही पता चलती है। तो यहाँ पर कहा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है सी, ऑप्शन सी सत्य नहीं है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको ये सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा दिए हैं हड़प्पा सभ्यता से, और अन्य आगे भी हम आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाते रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो लाएंगे, ये वैदिक सभ्यता संबंधित हम अगली सीरीज प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।